नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं ये बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इसी बुक से लगभग 70 से 80% 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पूछा जाता है। तो आइए इसमें हम हमारा अतीत 2 इतिहास, हमारा पर्यावरण भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 से संबंधित पाठों को यहाँ हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। तो चारण भाटो, ठीक है, सी इसका राइट आंसर लिख लेंगे, चारण भाटो। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह असमान है? तो सी इसका राइट आंसर लिख लेना, कुचिपुड़ी मणिपुर, ये जो है वो असमान है। जैसे कथकली केरल का लोक नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ये तीनों सही है लेकिन ये असमान है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणि प्रबालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है। राजपूत शासक पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखा? तो बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वरण करने वालों को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रसमंजरी संरचना है किसकी है? भानुदत्त की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है, मुगलों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य खालिस्तान में प्रस्तुत किया जाता था, तो राज दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी क्या दिया हुआ है? जल रंगों के कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को खालिस्तान कहते हैं, ताड़पत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जंगलों को साफ करके स्थानांतरी खेती करने वाले लोग खालिस्तान थे, तो जनजाति थे। ठीक है, रासलीला में लोक नृत्य के साथ खालिस्तान के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं, तो कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्या है? प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र किस राज्य से लिया गया है? इसमें किन देवी देवताओं की मूर्ति को प्रदर्शित किया है? ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है। देखिए, तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा राज्य से लिया गया है। जगन्नाथ देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो देखिए, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में स्थापित हुआ? तो देखिए, कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिर अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में स्थापित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति यह समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। लघु चित्र किसे कहते हैं? इसकी विशेषता लिखिए। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर
जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। नाट्य साहित्य में किसे शामिल किया गया है? तो नाट्य साहित्य मध्यकालीन बंगाल साहित्य की एक शाखा है जो नाथ पंथ का योग साधना पर आधारित है। ठीक है, नए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14, राजपूतकालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? तो राजपूतकालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सूर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उसमें स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाट्य साहित्य शामिल है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, क्या है? 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली समाज, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। ठीक है, इस प्रकार आप इस पाठ के पूरे प्रश्नों के हल लिख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।